तो क्या शरद पवार ने लोकसभा में परिसीमन बिल को समर्थन का संकेत देकर अपने सियासी हित साध लिए हैं? क्या उन्होंने ऐसा अपनी पार्टी में फूट को रोकने के लिए किया? क्योंकि उद्धव ठाकरे का उदाहरण सामने है, जिनके 8 में से 6 सांसदों को तोड़कर एनडीए का आंकड़ा लोकसभा में 360 के लक्ष्य के पहले से नजदीक पहुंच गया। लेकिन अगर पवार के बाद डीएमके भी सरकार को समर्थन देने का संकेत देती दिखी, तो सरकार का मिशन इम्पॉसिबल बड़े आराम से पूरा हो सकता है। सिर्फ वक्त का इंतजार है। हर रुकावट को खत्म करके रहेंगे, हटा करके रहेंगे। कल हमारे पास संख्या बल नहीं था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम हार गए। 17 अप्रैल को लोकसभा में संविधान में 131वां संशोधन बिल वोटिंग के बाद जब गिरा, तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कहा वो अब होता दिख रहा है। अप्रैल में बिल के पक्ष में 298 वोट पड़े, विरोध में 230 वोट पड़े। तब मोदी सरकार को उपस्थित 528 सांसदों में 352 सांसदों का समर्थन चाहिए था, जो विपक्षी एकता के चलते नहीं मिल पाया था। लेकिन तब 298 सांसदों का साथ लोकसभा में एनडीए को मिला। अब आज के सियासी माहौल में इसी नंबर को आधार बनाकर चले तो 540 सांसदों की लोकसभा में जहां 2/3 बहुमत 360 का चाहिए, वहां अप्रैल तक एनडीए 298 सांसद तक पहुंचा हुआ है। लेकिन मानसून सत्र शुरू होने से पहले ही मोदी सरकार अपने मिशन 360 के बेहद करीब पहुंच गई है, जिसमें तृणमूल कांग्रेस के बागियों का बड़ा रोल है। बहुत महत्वपूर्ण बिल आने की बात चल रही है। हो सकता है कि डिलिमिटेशन और महिला आरक्षण का बिल भी आ जाए, पहले भी आया था। जब आता है महिला आरक्षण का, तो आप समर्थन करेंगे सरकार का? महिला के साथ हम सब हर वक्त है। जो केंद्रीय सरकार है महिलाओं के लिए काफी काम कर रहे हैं। हमारे राज्य सरकार अन्नपूर्णा भंडार से काफी काम कर रहे हैं। हम भी उनके साथ ही रहेंगे। तृणमूल कांग्रेस की बगावत से पहले ये बड़ा सवाल था कि लोकसभा के भीतर मोदी सरकार 298 सांसदों के समर्थन के साथ 62 सांसदों का अतिरिक्त योग कैसे जोड़ेगी। लेकिन अब इस सवाल से पर्दा धीरे धीरे उठता दिखने लगा, क्योंकि पिछली बार 298 सांसदों का समर्थन सरकार दोबारा जुटा लेती है तो उसके साथ जुड़े तृणमूल कांग्रेस के 20 बागी सांसद, उद्धव गुट से शिंदे की शिवसेना में आए 6 सांसद और एनसीपी पवार गुट के 8 सांसदों का समर्थन जोड़े तो ये 332 होता है। इसमें अगर 22 सांसद डीएमके के भी समर्थन करते हैं तो 360 के नंबर से सिर्फ 6 सांसद कम पड़ेंगे। ऐसी स्थिति में अगर कुछ छोटे दल गैर हाजिर भी हो जाएं तो फिर बहुमत का आंकड़ा कम हो जाएगा और सरकार अपने मकसद में कामयाब हो जाएगी, जिस बिल को सरकार जल्द से जल्द पास करा लेना चाहती है। कुछ ऐसे बिल जिस पर आप लोगों ने कोशिश की लाने की, लेकिन आगे नहीं हुआ, क्या आप उम्मीद कर रहे हैं कि उस पर बनेगी बात? डिलिमिटेशन हो गया, महिला आरक्षण हो गया। देखिए, मैं ये पारित क्यों नहीं हुए, मुझे इस बात पे भी आश्चर्य है। अब ये वही राजनीति है जहाँ पे आप फॉल्स नैरेटिव आप सेट करना चाहते हैं। पिछले सेशन में जब हम लोग इसको पारित करना चाहते थे तो उस वक्त यही समाजवादी पार्टी, कांग्रेस जैसे दलों ने एक फॉल्स नैरेटिव सेट किया कि इसकी आड़ में ये करना चाहते हैं, उसकी आड़ में वो करना चाहते हैं, महिला आरक्षण की आड़ में डिलिमिटेशन करना चाहते हैं। तो प्रभु, डिलिमिटेशन आज नहीं तो कल आपको करना है ना। विपक्ष में जिस तरह से टूट हो रही है, दशकों की करीबी को विधायक और सांसद मिनटों में छोड़ रहे हैं, उससे विपक्ष को झटके पर झटके लगते हैं। मदन मित्रा का उदाहरण अब सामने, जो ममता बनर्जी के करीबी विधायक रहे, मंत्री ममता सरकार में रहे, कुछ दिन पहले तक पार्टी के साथ रहने का दावा करते नहीं थकते थे, लेकिन अचानक ऋतुव्रत बनर्जी गुट के साथ आ गए। हालांकि उनके साथी नेताओं का आरोप है कि बीवी और बेटे को ईडी का समन मिलने से मदन मित्रा का मन बदला है। पार्टी डूब जा रहा है, नाव डूब गया है, करोड़ों आदमी मर रहे हैं, फिर भी एक आदमी के लिए पार्टी ये मान नहीं पड़ा कि नहीं, सबको मरने दीजिए लेकिन अभिषेक को बचाना है। ये बड़ी दुख की बात है। मदन मित्रा शारदा चिटफंड घोटाले में 22 महीने तक जेल में रह चुके हैं, फिर भी उन्होंने ममता का साथ नहीं छोड़ा था। बंगाल में सत्ता बदलने के बाद भी वो ममता के साथ रहने का दावा करते रहे, लेकिन अचानक उन्होंने पाला बदलकर ममता को और कमजोर कर दिया। যেমন একজন আজও চলে গেছে, আমার কোনো দুঃখ নেই, কারণ সে আমায় কালকেই মেসেজ দিয়ে বলেছিল যে আমার পরিবারের সকলকে সামন দিয়েছে ইডি। তখনই আমি বুঝে গেছিলাম, তখনই কাজে মিথ্যে কথা বলে চাতুরি করার কেউ চেষ্টা করবেন না, যাদের যেতে হয় যান। राज्यों की तरह केंद्र में विपक्षी दलों में होती टूट मोदी सरकार को मजबूत कर रही है। 2/3 बहुमत मिलने पर सरकार बिना किसी अड़ंगे के अपने एजेंडे को पूरा कर सकती है।